आजाद कश्मीर असेंबली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 20 हलकों में पोलिंग जारी। एक हलके में वोटिंग मुलतवी कर दी गई। 12 लाख से जायद रजिस्टर्ड वोटर्स अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। मुजफ्फराबाद, नीलम और जेहलम वैली के 8 हलकों में पोलिंग पीपल्स पार्टी, नून लीग, IPP और दीगर सियासी जमातों और आजाद उम्मीदवारों समेत 208 उम्मीदवार मैदान में। मुहाजिरीन की 12 नशस्तों पर 143 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। वोटिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। मुल्क भर में कश्मीरी मुहाजिरीन की 12 नशस्तों के लिए वोटिंग का अमल जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद में मुहाजिरीन की 3 नशस्तें, कराची और लाहौर में 2-2 मुहाजिरीन की सीटों पर पोलिंग हो रही है। मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरावाला, गुजरात, शकरगढ़, नारोवाल, चीचावतनी और वजीराबाद में भी वोटिंग का अमल जारी। कश्मीरी वोट कास्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं। आजाद कश्मीर इंतखाबात का दूसरा मरहला LA 27 मुजफ्फराबाद 1 में पोलिंग मुलतवी कर दी गई। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐलान कर दिया गया, शदीद बारिशों और लैंडस्लाइडिंग के बायस सामान की तरसील नहीं हो सकी। इलेक्शन कमीशन ने वोटर से ताउन की अपील करते हुए जहमत पर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन आजाद कश्मीर का कहना है, दीगर तमाम हलकों में पोलिंग शेड्यूल के मुताबिक जारी है। गुजरात में मुहाजिर नशस्त LA 38 जम्मू 5 के लिए पोलिंग जारी। पोलिंग स्टेशन नंबर 37 भागोवाल में मुस्लिम लीग नून और काफ लीग के कारकुनों में तसादुम। पोलिंग का अमल रोक दिया गया। नून लीगी रहनुमा की इंतखाबी ज़ाब्ता की खिलाफ वर्जी। LA 38 जम्मू 5 में लीगी रहनुमा आबिद रजा ने मोहर लगे बैलेट पेपर की तस्वीर शेयर कर दी। वोटर को पोलिंग स्टेशन में मोबाइल फोन ले जाने की इजाजत नहीं। आजाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला पीपल्स पार्टी की इलेक्शन कमीशन को मुतअद्दिद शिकायत। जमा कराई गई शिकायत में कहा गया है, LA 28 के 71 पोलिंग स्टेशन पर अमला नहीं पहुंच सका। LA 31 में सड़क बंद होने से 50 से ज्यादा गाड़ियां फंस गईं। LA 34 के पोलिंग स्टेशन पर पीपल्स पार्टी के पोलिंग एजेंट्स को बिठाने से रोकने का इल्जाम। इलेक्शन कमीशन फौरी मुदाखलत का मुतालबा किया गया। कलअदम एक्शन कमेटी का मुहाजिरीन मकबूजा कश्मीर की सीटें खत्म करने का बेमानी मुतालबा। हुर्रियत रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक का भरपूर रद्द-ए-अमल। कश्मीरी मुहाजिरीन के हुकूक गस्ब करने की कोशिश। LOC की दूसरी जानिब से भी शदीद तनकीद की जा रही है। मजीद कहा, पाकिस्तान में मुकीम लाखों मुहाजिरीन कश्मीर का हक रायदही उनका आईनी और जमहूरी हक है। एक तबके के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी दूसरे तबके के आईनी और जमहूरी हुकूक को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिकी सदर का ईरान पर फौरी हमले मुअख्खर करने का ऐलान। सदर ट्रंप का कहना है कि हमले की मंसूखी फौरी मुआहिदे से मशरूत है। मुआहिदे में आबराए हरमुज खोलने की तजवीज शामिल है। जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। इजराइल ने भी हमला मुअख्खर करने पर इत्तफाक कर लिया। अमेरिकी सदर और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद का ईरान पर अमेरिका के बड़े हमलों के मंसूबे पर तशवीश का इजहार। कशीदगी में कमी लाने और हमलों से गुरेज का मुतालबा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली का मतलब निजाम का मुकम्मल खात्मा नहीं। अमेरिकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने वाज़ेह कर दिया। कहा, ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा बैरूनी मुदाखलत और तौसीफ पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा है। वो सिर्फ ईरान पर हुक्मरानी नहीं, पूरे खित्ते पर अपना असर रसूख कायम करना चाहते हैं। ईरान अशरों से झूठ बोल रहा है, डील तोड़ रहा है और लोगों को मुआहदे करने के फरेब में उलझा रहा है। ईरान जब तक बामानी मुज़ाकरात की तरफ नहीं लौटता, उसे मुसलसल कीमत चुकाना पड़ेगी। अमेरिका किसी भी एडवेंचर से बाज रहे, ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची ने खबरदार कर दिया। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा का सऊदी और तुर्क वज़राए खारजा से टेलीफोनिक राब्ता। कहा, ईरान किसी भी जारियत का फैसला कुन जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका किसी भी मुहिम जोई पर सख्त रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। अब्बास इराक्ची ने कहा, उन्होंने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से भी गुफ्तगू की है।
ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मोहम्मद मुखबिर ने किसी किस्म के हमले की सूरत में बदतरीन जवाब देने की धमकी दे दी है। कहा कि आप फौजी मुसाहबात के मुताबिक हिसाब लगाते हैं, लेकिन हमारा जवाब तारीख की मंतक पर मबनी होता है। ईरानी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हाकमाना निजाम की तबाही होगी। जब इस निजाम के सतून गिर जाएंगे तो फिर कमान का कोई मरकज बाकी नहीं रहेगा और ना ही लूट मार के लिए कोई मंडी बाकी रहेगी। ईरान के सदर मसूद पेशकियान ने जंग के दौरान साबित कदम रहने पर ईरानी अवाम को खिराज तहसीन पेश करते हुए उन्हें हीरो करार दे दिया। कहा कि इस तनाज़े का आगाज 31 जुलाई 2024 को हमास के सियासी रहनुमा इस्माइल हनिया के तेहरान में कत्ल से हुआ। उस वाक़े के बाद ईरान को मुसलसल जंग, दबाव और शदीद दुश्मनी का सामना रहा। ईरान का मुस्तकबिल ईरानी अवाम खुद तय करेंगे। मॉनसून का नया स्पेल रंग दिखाने लगा। मुल्क के बेशतर शहरों में आज फिर बारिश होगी। इस्लामाबाद, पंजाब और सिंध में बादल बरसने की पेशगोई। शुमाल मशरकी बलूचिस्तान में भी बारिश का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में भी गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। मॉनसून बारिशों का चौथा सिलसिला 5 अगस्त तक जारी रहने की पेशगोई। मरी गलियात और पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मॉनसून तूफानी बारिशें। दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। पीटीएमए के मुताबिक कालाबाग में 2,72,000 और चश्मा में पानी का बहाव 2,73,000 क्यूसेक है। दरियाए चनाब, जहलम, रावी और सतलुज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। वजीराबाद में नाला पलखू में दरमियाने दर्जे का सैलाब। नारोवाल के मकाम पर नाला बसंतर में निचले दर्जे का सैलाब। डेरा गाजी खान में रोद कोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल हो गया। तहसील लंडी कोतल में तूफानी बारिश और सैलाबी रैला। एक गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। इंतजामिया ने सैलाबी गुजरगाहों पर रेस्क्यू अमला तैनात कर दिया। मुसाफिरों को पाक अफगान शाहराह पर गैर जरूरी सफर से गुरेज करने की हिदायत कर दी। दिफाई वतन के साथ कश्मीरी बहन भाइयों की खिदमत और फलाह बहबूद में पाक फौज पेश। पाक फौज की जानिब से रावलाकोट में मुनीर चौक और 15 चौक पर 2 मोबाइल फ्री मेडिकल कैंप्स का इनेकाद। तिब्बी अमले की जानिब से कैंपों के दौरान 3000 से जायद मरीजों को मुफ्त अद्वियात फराहम की गई। पाक फौज के फ्री मेडिकल कैंप्स में खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों समेत 100 से जायद अफराद का मुआयना। पेरू में सयाहों का तैयारा गिरकर तबाह, 13 अफराद हलाक, मरने वालों में 2 पायलट भी शामिल। रिपोर्ट के मुताबिक हादसा उस वक्त पेश आया जब तैयारा नास्कालैंड के करीब परवाज कर रहा था। मरने वालों का ताल्लुक जर्मनी, इटली और स्पेन से है। कराची में यौम शोहदाए सिंध पुलिस रेस। वापदा की मारिया चैंपियन बन गई। मारिया बीबी ने 20 मिनट में मुकर्ररा फासला मुकम्मल किया। आर्मी की नताशा हसन दूसरी और नेवी की मुमताज नेमत तीसरी रही। मर्दों में वापदा के सुहेल आमिर ने शोहदा रन रेस जीत ली। सुहेल आमिर ने मुकर्ररा फासला 15 मिनट 15 सेकंड में तय किया। शजर सुल्तान दूसरे नंबर और रियाज अहमद तीसरी पोजीशन हासिल कर सके। पाकिस्तान ने जनूबी कोरिया को दूसरे हॉकी टेस्ट मैच में भी शिकस्त दे दी। जनूबी कोरिया को 1 के मुकाबले में 3 गोल से शिकस्त हुई। पाकिस्तान की जानिब से अबू बकर ने 2 और अब्दुर्रहमान ने 1 गोल किया। सदर हॉकी फेडरेशन मोहिउद्दीन वानी और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने स्टेडियम में मैच देखा। पाकिस्तान को 4 मैचों पर मुश्तमिल हॉकी टेस्ट सीरीज में 2-0 की बर्तरी हासिल। तीसरा हॉकी टेस्ट मैच 4 अगस्त को खेला जाएगा। हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 983वां सालाना उर्स तकरीबात जारी। मज़ार शरीफ पर चादरपोशी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने चादरपोशी के साथ 3 रोज़ा तकरीबात का आगाज किया। मुल्क भर से बड़ी तादाद में अकीदतमंदों की दरबार पर हाजिरी। और जश्न आज़ादी के लिए मुल्क भर में तैयारियां। हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। मुख्तलिफ शहरों में कौमी परचमों, बैजेस, टोपियों और झंडों की स्टॉल्स लग गए। बड़े और छोटे सभी खुश
हर पाकिस्तानी यौम आज़ादी शायान शान तरीके से मनाने के लिए घरों, दफातर और गाड़ियों को सजाने लगा।